नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में फिर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय झा आपको आज द मेकिंग ऑफ इंडिया की अगली कड़ी के रूप में ये बताने जा रहा हूँ कि भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के क्रम में मगध ने वैशाली पर कैसे आक्रमण किया और कैसे उसको पराजित किया। राजनीतिक विस्तार के क्रम में वैशाली वो पहला पड़ोसी था जिसे मगध की साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। वैशाली और मगध तत्कालीन भारत के दो प्रमुख केंद्र थे। एक को दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र कहा जाता है वैशाली को, और दूसरे को दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा राजतंत्र कहा जाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। मगध और वैशाली के बीच संघर्ष की दास्तां हमें दो स्रोतों से पता चलता है, जानकारी मिलती है। पहला स्रोत है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा स्रोत है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कहता है कि मगध और वैशाली के बीच जो पाटलीग्राम, जो आज का पाटलिपुत्र है यानी पटना है, उसमें हीरे की एक बहुत बड़ी खदान थी और दोनों राज्य यानी वैशाली भी और मगध भी उस हीरे के खदान पे कब्जा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन हमेशा इस मामले में वैशाली को बढ़त मिली और हीरे की खदान का टोटल प्रोडक्शन वैशाली ले जाया करता था। इस कारण बिम्बिसार के समय में मगध पर कब्जे की रणनीति बनी। बिम्बिसार के समय वैशाली पर कब्जे की रणनीति बनी। बिम्बिसार ने वैशाली पर आक्रमण भी किया लेकिन वो हार गया। उसके बाद बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु को मौका मिला और अजातशत्रु ने हीरे की खदान को कब्जाने के क्रम में पूरे वैशाली को नेस्तनाबूद कर दिया। ये तो बौद्ध ग्रंथ की कहानी है, लेकिन इसके पैरेलल में एक कहानी जो जातक कथाओं से मेरा मतलब है उन धर्म ग्रंथों से जो जैनियों का है, जिन्हें जैन धर्म के लोगों ने लिखा, इसे जातक कथा कहते हैं। इन जातक कथाओं के अनुसार वैशाली गणराज्य के प्रधान की पुत्री चेतका बिम्बिसार की दूसरी रानी थी। अजातशत्रु बिम्बिसार की पहली रानी जो कौशल की राजकुमारी थी का पुत्र था, और चेतका के भी दो पुत्र थे जो अजातशत्रु के सौतेले भाई थे। अजातशत्रु ने देखा कि एक बार देखा कि उसके सौतेले भाई के गले में हीरे का एक बहुत बड़ा हार है। अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती को भी उस हार को देखकर लालच हुआ और उन्होंने अपने पति से उस हार को दिलवाने को कहा। अजातशत्रु के कहने पर चेतका के बेटे ने वो हार नहीं दिया अजातशत्रु को और अपने नाना के घर यानी वैशाली आ गया। अजातशत्रु को ये बहुत नागवार गुजरा। उसने अपने सौतेले भाई को वापस लेने के लिए, उससे हार कब्जाने के लिए उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अजातशत्रु का साथ दिया कौशल के राजाओं ने, और उसका नतीजा ये निकला कि अजातशत्रु की सेना ने वैशाली को नेस्तनाबूद कर दिया। वैशाली को नेस्तनाबूद करने के क्रम में अजातशत्रु की सेना के दो प्रमुख युद्ध यंत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसका एक का नाम था रथ मूसल और एक का नाम था महाशिलाकंटक। दोनों रथ के साथ चलने वाले यंत्र थे। महाशिलाकंटक से विशालकाय चट्टान शत्रु सेना पर बरसाए जाते थे और रथ मूसल के साथ रथ में बड़ी बड़ी गदाएं लगी हुई थी, और वो रथ जब चलती थी तो उनके साथ घूमने वाले गदा से दुश्मन की सेना अपने आप मौत के घाट उतार दिए जाते थे। इन दोनों यंत्रों के आविष्कार ने मगध को बढ़त दी और उसने वैशाली को नेस्तनाबूद कर दिया। वैशाली की सेना को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने पूरी वैशाली को जलाकर राख कर दिया और उस शहर को हमेशा के लिए यानी लिच्छवी गणतंत्र को, जो दुनिया में अभी भी आज भी भारत के लिए गौरव का विषय था, लिच्छवी गणतंत्र दुनिया के सबसे प्राचीन गणतंत्र को अपने राज्य में मिला लिया। ये वैशाली को अपने राज्य में मिलाने के बाद अजातशत्रु का विजय अभियान जारी रहा और उसने फिर क्रमानुसार पहले उज्जैन को अपने राज्य में मिलाया, फिर उसने आगे की ओर रुख किया। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेकिंग ऑफ इंडिया
सीरीज का ये कड़ी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।